So we'll do all the discussion, we'll draw all the diagrams. Aryan, could you attend even one class on market equilibrium before you go? Perfect. So ये मान लीजिए कि ये आपका पहला क्लास है एंड उसी हिसाब से हम लोग सारा डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे. थोड़ा सा डिस्कशन क्रिस्प रखेंगे up to only the academic perspectives and we are going to discuss everything today in this chapter. So लगभग अगर आप देखिए तो इस चैप्टर में 16 डायग्राम है and all 16 of it will be done today, but there is something I was checking the book I had missed, तो वो भी मैं आपको आज कराऊंगा. इट्स कॉल्ड सम एक्सेप्शनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स. वो मैंने नहीं पढ़ाया है. परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक के साथ मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या सिचुएशन है वो रह गया था. सो मतलब ध्रुव पूरा आना वेस्ट नहीं है, थोड़ा नया चीज़ भी सीखेंगे आप आज, है ना. जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा तो ये किया हुआ है, but I still would, there would be some value addition if you are attending today's class as well. So the first discussion is that how is a commodities price set in the market which is determined by the forces of demand and supply. पहला चीज़ ये समझ लीजिए चिराग, हम लोग ना बात नहीं कर रहे हैं MRP वाला प्रोडक्ट्स का. We are not talking about how much this board is for, how much this camera is for, how much is the clothes that we wear. 90% of the things का price is fixed, जिसको हम लोग MRP बोलते हैं. लेकिन there are about 10% of the commodities in the world which fluctuate on a daily basis. जैसे अगर आप आज सब्जी लेने जाते हैं, कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है उसका. आज अगर गर्मी का टाइम है तो आप देखिए मैंगोज रिलेटिवली थोड़े से अब चीपर हो गए हैं, लेकिन मंथ बैक मैंगोज वर वेरी एक्सपेंसिव. राइट नाउ आई वाज डिस्कसिंग, कोई उस दिन हमको बोला कि नहीं ऐसा नहीं है. देयर वाज अ टाइम वेयर आई हैड बॉट अ कोकोनट फॉर 80 रुपीज़. तो वो बोला नहीं हमको तो 50 में मिल जाता है, पर देखिए मेरे वहाँ पे नहीं मिल रहा था. सो मे बी मेरे यहाँ पे शॉर्टेज था पर डिमांड हाई था. सो हमारी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर डिमांड और सप्लाई से ही कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है. कोई भी कमोडिटी का प्राइस राइज कब होगा लव? कोई भी कमोडिटी का प्राइस राइज कब होगा? जब डिमांड, अच्छा आप ना लॉ ऑफ डिमांड बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कि भैया जब दाम गिरता है ना क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है. मैं पूछ रहा हूँ सर ये डिमांड गिरेगा ही क्यों? मेरा क्वेश्चन, प्राइस गिरेगा ही क्यों? आप जो बोले एकदम करेक्ट बात बोले. मैं क्या पूछा आपसे? मैं पूछा दाम गिरेगा, तो बच्चा बोला कब होगा? वो बोल रहा है कि जब क्वांटिटी बढ़ जाता है तो प्राइस कम होता है. मैं बोल रहा हूँ प्राइस कम ही क्यों हुआ? नहीं, फैक्टर्स में तो एक प्राइस है एक अदर्स है. अदर जब करते हैं तो प्राइस कांस्टेंट है. मेरा सवाल आपसे है कि प्राइस फॉल क्वांटिटी राइज, ये आप बोले ना अभी. व्हाई डिड प्राइस फॉल? Do you understand my question? Your answer is absolutely correct. You have stated the law of demand. My question is one step back. दाम गिरा ही क्यों? आप क्या बोले सुनिए. आप बोल रहे भैया पुचका का दाम गिर जाएगा ना, हम ज़्यादा पुचका खाएंगे. मैं बोला पुचका सस्ता क्यों हो रहा है? मेरा वो सवाल है आपसे. सप्लाई, क्या सप्लाई? एक शब्द से कैसे बोलते सप्लाई? सप्लाई ज़्यादा है, कम है, नहीं है, क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सप्लाई ज़्यादा है किससे? प्राइस से ज़्यादा कैसे होता है सप्लाई? डिमांड से. एब्सोल्युटली करेक्ट. कोई भी कमोडिटी का दाम बढ़ता या गिरता तभी है जब मार्केट में एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई होता है. डिमांड हाई होने से कुछ नहीं होता है, डिमांड लो होने से कुछ नहीं होता है. क्या वो सप्लाई को एक्सीड करता है कि नहीं करता है? दैट इज व्हाट द पर्टिनेंट डिस्कशन इज. सो आज अगर सोचिए दुनिया में लोग 1 करोड़ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं. मेरे को लगता है 1 करोड़ इज अ बिग अमाउंट. येट इफ आई से माई सप्लाई इज 50 crores, prices will fall. If the demand is exceeding the supply, not if it is high or low, if the demand exceeds the supply, there is excess demand. If the supply exceeds demand, then the prices fall. Can I explain something called a paradox of plenty? ये ना इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डिस्कशंस है जो कोई चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ये पता होना चाहिए. वैल्यू, हाँ तो पढ़ाए होंगे वैल्यू पैराडॉक्स का वैल्यू इन यूज वर्सेस, पर वो अलग है, ये थोड़ा अलग है. इसका एक्सप्लेनेशन बेटर आपको समझ में आएगा अगर आपने इलास्टिसिटी पढ़ा है.
तो वानी पहले हमको तो ये बताएं, अगर बम्पर क्रॉप आता है, बम्पर क्रॉप मतलब उसका क्या हुआ, फोड़ कर फसल उगाए, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटपुट हो गया है, ठीक है। आपको क्या लगता है इसका वजह से फार्मर का इनकम बढ़ना चाहिए कि घट जाना चाहिए? पर गिरता है। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज अ बम्पर क्रॉप, what happens, the farmer has an excess supply, and because the agricultural products are inelastic in nature, even when they are reducing the price, they are not being able to increase the demand. तो हुआ क्या, अपने 100 kg बेचा करते थे 40 रुपया करके, अब क्या हुआ, भगवान का कृपा से ये 500 kg का आउटपुट हो गया, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गया। फार्मर क्या कोशिश करेगा, ये 500 बेचने का कोशिश करेगा, पर जैसे ही 500 बेचने का कोशिश करेगा, खरीदने वाला तो उतना होगा नहीं, प्राइस अपने आप गिरने लगेगा। गिर के मान लीजिए ये 10 रुपये पे आ जाएगा, दो, अगर आप देखिए ओवरऑल इसमें राइज कर गया, पर अगर ये और गिर जाए तो ही एक्चुअली एंडेड अप सेलिंग द सेम अमाउंट, अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। पर भैया दाम गिरा, क्वांटिटी बढ़ा क्यों नहीं? आप सोचिए ना, अगर हम आलू का दाम 10 की जगह 8 कर देंगे, आप कितना क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देंगे? हल्का फुल्का, इन इलास्टिक कमोडिटी है। सो ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक विल गो क्रेजी, सो यू आर एक्चुअली गोइंग टू एंड अप लूजिंग मनी इंस्टेड ऑफ अर्निंग मोर मनी। Where does it come up this, where do we see this mostly? We see this in agriculture. So you know what happened, what used to happen in most capitalistic countries, they used to burn the excess stock, they used to dump it into the river। बोलता है ये पूरे मार्केट्स को खराब कर देगा। सोशलिस्टिक कंट्रीज फ्री में बांटते थे कि अरे गरीबों में बांट दो, लेकिन कैपिटलिज्म इज प्रॉफिट ड्रिवन, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट नहीं कम होना चाहिए। तो क्या आज भी लुई विटॉन और ये सारे जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं वो आपको सेल पे नहीं बेचते हैं, उनका सरप्लस स्टॉक आता है, ये लोग नहीं कर देते हैं कि अच्छा फैक्ट्री आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट आपको पैंटलून्स का मिलता है, आपको माइकल कॉर्स का या डियोर का नहीं मिलेगा। वो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये होता नहीं है क्या क्या जगह होता है मेगा मार्ट और ये सब में हल्का फुल्का डिफेक्ट होता है और आपको बेच देता है। वो नाइकी एडिडास कर सकता है, ली लीवाइस कर सकता है, लेकिन जो मतलब वेरी हाई प्राइस्ड ब्रांड्स हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बार उनका वैल्यू अगर कम हो गया वो स्नॉब अपील चला जाता है। सो प्रोडक्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका फ्री मार्केट है, मतलब इनका प्राइसेस कुछ फिक्स्ड नहीं है। बाजार में जब जब एक्सेस डिमांड होगा, ये ना हर डायग्राम में लगेगा, बाजार में जब जब एक्सेस डिमांड होगा तब तक क्या क्रिएट होगा, excess demand will lead to increase in price। so देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है, नोटिस करिएगा। आर्यन ये ए सप्लाई को टच कर रहा है, ये बी डिमांड को टच कर रहा है, इतना एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, डिमांड। अब बोल रहा है कि क्योंकि डिमांड एक्सेस है मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा, जो आपने बोला। आई डोंट नो आप ये समझे कि नहीं, पर मेरे को लव का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा। भैया प्राइस राइज हुआ है, क्वांटिटी गिरेगा, पर मेरा सवाल था कि ये क्यों हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ये हुआ है क्योंकि डी ग्रेटर देन एस था, और बाजार का ये मार्केट का ये नियम है कि वो अपने आप को करेक्ट करेगा, कभी डिसइक्विलिब्रियम पे रहेगा नहीं। तो कैसे हटाएंगे डी ग्रेटर देन एस? बोलता है या तो डिमांड कमाओ या तो सप्लाई बढ़ाओ। बोल रहा है एक चीज से दोनों होगा। नोटिस करिएगा ये बी टू ई, अगर आप देख पा रहे हैं ये डिमांड था, बी टू ई का एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और ये ए टू ई का सप्लाई में एक्सटेंशन देखने को मिलता है। बोलता है देखो हम लोग यहां मिलेंगे, तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ। डिमांड बोलता है कि हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं, और एक ऐसा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे आते हैं जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। जिस दाम पर वो इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस क्वांटिटी पे वो इक्वल पे आएगा वो होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिमिलरली आर्यन, अगर बाजार में एक्सेस सप्लाई, लेट्स से CD, हाउ विल द मार्केट करेक्ट इटसेल्फ?
हाउ डू यू रिड्यूस सप्लाई और इंक्रीज डिमांड? कैसे? एक चीज करिए जिसे दोनों हो जाए, या तो सप्लाई गिरे या डिमांड बढ़े। कोई कॉमन डिटर्मिनेंट है दोनों में? अगर इंक्रीज कर देंगे सर तो डिमांड और गिर जाएगा, सप्लाई और बढ़ जाएगा। आपको सप्लाई गिराना है, डिमांड बढ़ाना है, सो दैट विल लीड टू अ डिक्रीज इन प्राइस। एक्सेस सप्लाई विल ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन प्राइस। बाजार में सप्लाई ज्यादा हो गया, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ द स्टॉक? पहला चीज क्या करते हैं? दाम कम करते हैं। उससे क्या है? कंज्यूमर और आते हैं। तो कंज्यूमर का डिमांड भी बढ़ा दिए C to E और सप्लाई भी गिरा दिए D to E। तब तक होता रहेगा जब तक E पर पहुंचेंगे नहीं। ये पहला डायग्राम है, चलेगा? चिराग, नेक्स्ट देखिए एक बार। सर ये ना आपका डिमांड है और इतना आपका सप्लाई था। अब अपना 16 डायग्राम का सीरीज शुरू होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि डिमांड एंड सप्लाई इधर थे, एंड चिराग गिव मी एनी 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वेयर यू वुड सी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। Very good. And what are those? Anything except price things? Okay, a positive increase in climatic factors for a product. Okay, like for example, currently air conditioners, or umbrellas. So there would be a rightward shift in demand, not due to price, but due to some other factor. Very good. Anything else, sir? Income of the consumer. If it is a normal commodity, a rightward shift. If it is an inferior commodity, a decrease in income. Both will create a rightward shift. फिर सब्सटीट्यूट्स का फॉल इन प्राइस विल लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अगर मेरा सब्सटीट्यूट सस्ता हो जाता है, सॉरी इंक्रीज महंगा हो जाता है, तो आप उसको छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं। और अगर मेरा सब्सटीट्यूट सस्ता हो जाता है तो आप मेरे को छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। ठीक है सर? कॉम्प्लीमेंट्स में उल्टा होता है। प्राइस मेरा अगर कॉम्प्लीमेंट का गिर जाए तो मेरा डिमांड बढ़ जाता है। यहाँ पे आप आए कैसे हैं? रैपिडो या रैपिडो मान लेते हैं, उसका दाम अगर कम हो जाता है तो आप ट्यूशन ज़्यादा आने लगेंगे। यहाँ तक पहुँचने का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो अगर कम हो जाए तो डिमांड फॉर ट्यूशन बढ़ जाता है। तो कोई भी चीज़ में अगर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड देखने को मिलेगा आर्यन, तो ये मार्केट में ओरिजिनली हम इक्विलिब्रियम पे थे, पर व्हाट डिड इट क्रिएट? दिस वाज, आई वाज वेरी हैप्पी एट इक्विलिब्रियम, डिमांड वाज इक्वल टू सप्लाई, बट व्हाट डिड दिस क्रिएट? Excess demand. Again, what will happen? Because we can't stay at excess demand. How do I correct? Increase in price. And it's like God has sent this chapter. You will see an arrow which is upward, and on the tip of that triangle is going to be the equilibrium. So ये दाम बढ़ के इधर आ जाएगा और गिर कर क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ जाएगा। सो फर्स्ट केस क्या किए थे हम लोग ध्रुव? मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एंड देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अगेन एवरी टाइम आई विल आस्क यू जस्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज इट क्रिएट? एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई? इफ एक्सेस डिमांड, प्राइसेस विल राइज। इफ एक्सेस सप्लाई, प्राइसेस विल फॉल। गेस कर आर्यन, व्हाट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट डायग्राम? डिमांड राइटवर्ड था, डिमांड अब लेफ्टवर्ड होगा। Madhvi, give me 5 points other than the ones Chirag said, which your demand will shift to the left. चिराग वाले पॉइंट्स नहीं चलेंगे, मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर, इनकम, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर। मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस इन द फ्यूचर टू राइज, सो यू बाय मोर टुडे। You are expecting the prices to fall in the future, so you buy more today, less today. You will buy when the prices will fall. Okay. Government policies. The government has banned a certain product in your country. Anything else? Consumer credit facilities. Very good. Loans are available. Anything else? Loans are not available. अच्छा, लेफ्टवर्ड बताना है। हाँ, loans are not available. EMI option has been withdrawn. Anything else? Goals of the firm. Supply हो गया दीदी. Goals of the firm will not impact your demand. Supply input price होता है। कुछ और? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस,
नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाए। अगर आपको याद हो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट हुआ करता था, इफ़ यू रिमेंबर। फिर एक पॉइंट होता था डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, एज पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ एक पॉइंट था, साइज एंड कॉम्पोजिशन, दैट इज डेमोग्राफी नहीं। सो हमको बताइए ना, दैट इज एन एक्सेप्शन। लेवल ऑफ मतलब अगेन मनी सप्लाई हो गया ना सर। व्हाट विल हैपन इन द बूम पीरियड? पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। अगेन फिर से आ रहे हैं, व्हाट विल दिस क्रिएट सर? अच्छा नेक्स्ट से बना देंगे, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई अगेन देख, भगवान बोल रहा है बेटा ये लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये ट्राइंगल का जो है टिप, ये है नया इक्विलिब्रियम, प्राइसेस हो गई कम, क्वांटिटी भी गिर गई। दिस इज योर सेकेंड डायग्राम। क्योंकि आर्यन इनमें से मोस्ट बच्चों ने किया है, तो मेरा ज़्यादा सवाल जवाब आपसे ही रहेगा। कैन यू गेस द थर्ड डायग्राम? अभी डिमांड का राइट, डिमांड का लेफ्ट था, अब सप्लाई का राइट, सप्लाई का लेफ्ट होगा। बिफोर आई मेक द डायग्राम, सप्लाई शिफ्ट टू द राइट, व्हाट विल इट क्रिएट सर? राइट, प्राइसेस विल फॉल। जब सप्लाई फॉल्स डाउन, बाढ़ आ गया, गोल्स ऑफ द फर्म चेंज हो गया, प्राइसेस विल राइज। लेट्स मेक दैट डायग्राम। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। सप्लाई का लेफ्टवर्ड पहले दिखाएं कि राइटवर्ड? चलिए राइटवर्ड। जब भी हम लोग शिफ्ट दिखाएंगे आर्यन, ट्राई करिएगा ना उसको डॉटेड लाइन से दिखाने का, नहीं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट वी व्हेन वी ड्रॉ द न्यू शिफ्ट ऑलवेज विद अ डॉटेड लाइन, क्योंकि एग्जाम में ना हमको कलर्स अलाउड नहीं है अनफॉर्चुनेटली काव्या, बट you will have to use all the pencils and no colors in your exam. ये प्राइस ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे था, नाउ द मार्केट इज सेइंग डिमांड तो भाई उतना है, बम्पर क्रॉप आ गया। हो सकता है कोई कारण हो, इनपुट प्राइस सस्ता हो जाए, गोल्स ऑफ द फर्म चेंज हो जाए, और कोई पॉइंट भैया बहुत सारा, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाए, अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर हो जाए, गवर्नमेंट सब्सिडी देने लग जाए, इनपुट प्राइस तो हो गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो जाए, आपके प्रो में आ जाए, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ जाए, अच्छा टेक्नोलॉजी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे आप चले जाएं। सप्लाई से तो आपको पढ़ना ही होगा, है ना, सप्लाई किया होगा तभी ये समझ में आना चाहिए। तो भाई अगेन मार्केट में उसने बोला कि भैया ये एक्सेस सप्लाई क्रिएट करता है, प्राइस गिरेगा, और भगवान बोल रहा है हाँ बेटा हम हैं आपको गाइड करने के लिए। सो प्राइस तो कमेगा पर क्वांटिटी बढ़ जाएगा। वाह, वो तो बर्गर किंग में थी। पहले आप हमको बोले भैया हम इधर रुकेंगे, फिर आप चले गए बर्गर किंग, उसके बाद आप खा के चले गए घर, उसके बाद आप सो गए। वाह, वेरी नाइस। ग्रुप में नहीं लिखे हैं? देखिए दीदी एक बार ग्रुप देखिए ना। बर्गर किंग ही गए थे ना, और कोई नशा वाला जगह तो नहीं गए थे। एक बार देखिए शेड्यूल फॉर टुडे, देखिए एक बार चेक तो करिए। हम बस पूछ रहे हैं अदीबा, इस्लाम में अलाउड नहीं है ना अल्कोहल और ये सब? हाँ, पर लोग करते हैं, हम सुने हैं। आप तो नहीं कर रहे हैं ना? तो ये इनको, वो नशा वाला था। कहाँ है वो शेड्यूल, दिखाइए। तो चेंज हो गया था। कल शायद आपने ही भेजा। पर फिर आप कहाँ चले गए थे? अभी बर्गर किंग तो नहीं गए थे आप? हम गए थे। ये वाला
हमको डाउट हो रहा है। तो हम घर नहीं गए होंगे उसके बाद, तो हम पूरा कैसे बदल लिया? ये भी तो देखो। आप ऐसे ही तो आए थे। नहीं, वो बर्गर लिखा था ना, अच्छा, हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, करेक्ट। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। आर्यन इस बार हो गया उल्टा, अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, गुड्स मिलना बंद हो जाता है। करेक्ट, एक्सेस डिमांड। अंकित आपको भी लगा आज 4 बजे है? वाह, सुपर। ये सर शर्ट तो बहुत बढ़िया, कहाँ से लिया आप? बहुत स्मार्ट शर्ट। आपके माप का मिलता है कि 2 जोड़ के बनवाते हैं? मिल जाता है। जूता और जीन्स भी नहीं मिलते, सिलवाते हैं। क्वार्टर, 3 क्वार्टर। हाँ, हमको वो करना चाहिए था। ये एक तो बच्ची है, बकवास बच्ची है, उसकी वजह से हुआ ये प्रॉब्लम। इस बार हम नहीं, वो आप नहीं हैं, कोई और है। मतलब मुंह पे हमको बोल दिए कि आप कभी फेवरेट मेरे नहीं बनेंगे, तो भी हम चेंज किए ट्यूशन टाइमिंग। हमको चेंज ही नहीं करना चाहिए था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है दीदी। अच्छा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई होगा तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगा। सो जब एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइसेस राइज करेंगे। तो जब प्राइस राइज करेगा पर क्वांटिटी जो है फॉल कर जाता है। तो आप लोग ज़्यादा कुछ मिस नहीं किए हैं, और जितना मेरे को याद है आप लोगों ने थोड़ा बहुत अटेंड किया है। सो वी टेकन अ ब्रेक आई थिंक फॉर लास्ट 10 days फ्रॉम इकोनॉमिक्स. So this is the last thing I did with you. So that is why I want to redo what we had done, and then I can start from Friday with our normal classes with eco, because eco थोड़ा ahead जा रहे हैं हम लोग. In spite of the missed classes, we are way ahead from school and syllabus wise. बहुत आगे हैं. आपका स्कूल में तो सिर्फ डिमांड हुआ है, डिमांड नहीं किया है, इलास्टिसिटी नहीं किया है. वाह, 2 चैप्टर किया है लोग. आपका वो कंज्यूमर अभी स्टार्ट किया, एक ही हुआ अभी तक, तो बहुत आगे हम लोग. आपका कंज्यूमर हो गया है मेरा स्कूल में, वो रेशियो एनालिसिस वो अकाउंट्स है, सॉरी ये इको है. हम बोल रहे हैं आप बर्गर किंग नहीं गए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं. हमको याद है क्या एक चैप्टर का नाम मेरे पास है, उसका नाम चैप्टर कॉफ़ी कॉफ़ी मंगाए क्या? हाँ, टोटल कॉस्ट का उसने स्टार्ट किया है. कॉस्ट चालू कर दी, हम लोग पीछे हैं फिर आपके स्कूल में. आपका लमार्टिनियर का क्या सिचुएशन है? सेम क्लास है आप लोग का. आपका डिमांड भी नहीं हुआ है. वाह. आपका डीबीपीसी का वी आर ऑन एट पार. ओ श्योर है आप लोग का सप्लाई हो रहा था. आपका तो मोस्टली सब स्कूल्स में आगे हैं, सिर्फ अधिबा के स्कूल में पीछे हैं हम लोग. चलिए, तो कितना हुआ? अच्छा, पहला क्या था आर्यन? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, एक्सेस डिमांड. लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, सप्लाई रिमेन, एक्सेस सप्लाई. राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, प्राइस फॉल. लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, एक्सेस डिमांड, प्राइस राइज. अग्रीड? नेक्स्ट, 5th डायग्राम. अगेन आपसे सवाल सर, इस बार दोनों को चेंज करेंगे. बोथ राइट वर्ड, दोनों राइट वर्ड, दोनों बढ़ेगा. अब इसका भी 3 बनेगा. एक बार ओरली ट्राई कर. डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, इक्वल प्रपोर्शन. व्हाट विल इट क्रिएट? एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, और नथिंग. नथिंग. राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई. डिमांड हैज इंक्रीज्ड मोर. What will it create? Excess demand, prices go up. Demand rise, supply rise. Demand rises less than supply, मतलब supply has increased more, prices will fall. We'll make these 3 diagrams together. चलिए देखिए, पहला ये डिमांड, ये सप्लाई. सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट, एंड एग्जैक्टली मापना नहीं है. हाँ पुलकित, माप मोटा मोटी इतना है, यहाँ एग्जैक्टली ऐसा हाथ देखकर अब डिमांड का भी मोटा मोटी उतना ही चेंज दिखाएं
हो रहा है ना, प्राइस सेम रह जाएगा इस बार, क्वांटिटी लेकिन चेंज होगा। हाँ, हायर क्वांटिटीज विल बी बॉट एंड सोल्ड, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट है तो बढ़ना तो था ही। सो हायर क्वांटिटीज विल बी बॉट एंड सोल्ड एट द सेम प्राइसेस। ये फर्स्ट केस हुआ, मतलब फिफ्थ इन जनरल। सिक्स्थ केस, अच्छा ये कॉपी कर रहे हैं जो आर्यन आप, आई थिंक, एंड चिराग, आपका भी नहीं हुआ ना मार्केट इक्विलिब्रियम, तो आप एंड लव, तो मेरा 3 जन से मेजर क्वेश्चन रहेगा। ऑनलाइन में कोई बच्चा जिसका मार्केट इक्विलिब्रियम फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ? इशिका, आई थिंक आपका भी पहला बार हो रहा है ना? चली गई इशिका। तो जिन बच्चों का हो रहा है मेरे से बात ज़्यादा करें। और मैं फिर भी बोलूँगा कि आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराना टॉपिक ही पढ़ाऊँगा, इसमें एक चीज़ छूट गया था वो भी कराऊँगा, ठीक है? तो बच्चा लोग ओवर स्मार्ट है, हाँ हमको आता है मार्केट इक्विलिब्रियम, उनका नुकसान होना चाहिए। आज जो नहीं आए हैं उनको नया चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा, हम बताएंगे नहीं, आप लोग भी मत बताइएगा कि भैया जी नया चीज़ पढ़ाएं, आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, बट तो हो सके तो मत बताइएगा। कब वापिस आ रहे हैं? हाँ, एक्टिंग देखो। बोला कौन? अच्छा, आज अभी बातचीत नहीं हो रहा है क्या काव्या? किसी से भी बातचीत नहीं हो रहा है, सिर्फ पढ़ाई हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई, आर्यन नेक्स्ट कोशिश, आर्यन नहीं चिराग नेक्स्ट कोशिश कर। डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, पर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड सप्लाई के राइटवर्ड शिफ्ट से ज़्यादा होगा। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड मतलब ये मोटा चेंज होगा थोड़ा, डिमांड काफ़ी बड़ा चेंज है बोल। सप्लाई का भी राइटवर्ड ही होगा, ये भी इधर ही जाएगा पर ज़्यादा नहीं। तो प्राइस इंक्रीज, हमेशा याद रखना, अपने पहचानेंगे कैसे? जहाँ 2 डॉटेड लाइन मीट करेगा ना वो नया इक्विलिब्रियम है, और जहाँ वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था वो 2 बोल्ड लाइन जहाँ मीट कर रहा था, तो ये ओरिजिनल था। अब देखिए क्या हुआ, बाजार में ये बन गया सप्लाई, पर ये बन गया डिमांड, तो ये एरिया हो गया एक्सेस डिमांड। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए सप्लाई पीछे आएगा, डिमांड पीछे आएगा, सप्लाई आगे जाएगा, और ये बनेगा आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो अ राइज इन प्राइस एंड अ राइज इन क्वांटिटी। चिराग समझ के करना है, कॉपी नहीं करना है। फिर से पूछ रहे हैं, केस 1 क्या था? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, व्हाट विल इट क्रिएट? क्रिएट डिमांड, what which will increase price or decrease price and increase quantity. What will happen if there is a leftward shift of demand? Because it creates excess supply and quantity will also fall. What will happen if supply shifts to the right? Excess supply, but the prices will fall. Higher quantities but lower price. What will happen when supply shifts to the left? Price will increase but quantities will fall. Now both will increase in equal proportion but quantity rises. Both increase where demand increases more than supply. Both price and quantity increase. Sixth case, both demand and supply will rise. Love. Seventh case, but supply ज़्यादा change करेगा. What will it create, sir? Excess supply, but prices will, but quantities will rise. बोले समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि इको लास्ट 10-12 दिन से मैंने निगलेक्ट किया है, पर वो क्या है, क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस दी हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आने वाले हफ्तों में मैं आपका क्लासेस मेकअप करके आपको कॉस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट करवा दूंगा। सो उसका टेंशन मत लीजिए, जो आपका मिस हुआ है वो मेरा गारंटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करवा देंगे। ये लास्ट डिस्कशन था एंड वी मीटिंग आफ्टर अ ब्रेक फॉर लाइक 5-10 days और वट एवर। सो इसीलिए मैं चाहता था कि ये रीडू करें हम,
ताकि हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहीं से पिकअप हो जहाँ से हम छोड़ कर आए। सो इसीलिए ये 7 डायग्राम हुआ। जनरली ये हम डे 1 में कराते हैं, जो हमने अभी 45 मिनट में किया। वी जनरली टेक 1.5 hours फॉर इट, एंड द नेक्स्ट 8 डायग्राम्स वी कंप्लीट इन वन अदर क्लास। 2 क्लास दिए थे हम आपको मार्केट का। सो जिस दिन आप जाने वाले थे जस्ट उसके नेक्स्ट डे ये क्लास हुआ था। उसके बाद हमारा डे 2 हुआ नहीं, हमने उस हफ्ते एक ही क्लास किया। उसके बाद डे 1 हुआ, डे 2 हुआ नहीं, और अगला हफ्ता जो नेक्स्ट था उसमें दोनों क्लासेस इको के नहीं हुए। सो टोटल में हम लोग 4 क्लास पीछे हैं, मतलब 2 हफ्ता पकड़ लीजिए। हम लोग रेगुलरिटी से अगर सोचे नहीं हो पाया क्लास, तो ये 4 क्लासेस आने वाले डेज में मैं 2 तो आपके हफ्ते के बनते हैं, प्लस एक एक करके नेक्स्ट 3-4 हफ्तों में मेकअप करवा दूंगा। तो उसका भी बैकअप रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स की तरह इको जो है वो काफ़ी बड़ा बैच है और उसमें कोई डिवीज़न नहीं है। तो अगर सब बच्चे उसी बैच में आ जाएंगे तो हम लोग फिट नहीं कर पाएंगे। अकाउंट्स के जैसे 3-4 बैच हैं, कंपनी अलग है, पार्टनरशिप अलग है, पार्टनरशिप के भी अलग अलग हैं, बट इको का ऐसा कोई हमारा नहीं है कि अच्छा आपके स्कूल में जो हो रहा है उसमें आप मत आइए, या मतलब अगर सब आ जाएंगे तो अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी आपको ऑप्शंस मिलेगा वो एक्स्ट्रा क्लास का। तो आप कोई भी एक दिन उसमें से उठा लीजिएगा और प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। डिमांड राइटवर्ड, डिमांड लेफ्टवर्ड, सप्लाई राइटवर्ड, सप्लाई लेफ्टवर्ड, बोथ इंक्रीज सेम प्रपोर्शन, बोथ इंक्रीज डिमांड मोर, बोथ इंक्रीज सप्लाई मोर। 7 हुआ। अभी क्या होगा, दोनों लेफ्ट में जाएगा। तो फिर से आर्यन, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इक्वल प्रपोर्शन, नो चेंज बट क्वांटिटी कमेगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड एंड सप्लाई, पर डिमांड बहुत गिर जाएगा। वेरी गुड, एक्सेस सप्लाई, प्राइसेस विल फॉल, क्वांटिटीज विल फॉल। डिमांड फॉल, सप्लाई फॉल्स, बट डिमांड सप्लाई फॉल्स मोर, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, एक्सेस डिमांड होगा। इवन दो, ये बहुत मेरा फेवरेट पॉइंट है, इवन दो बोथ हैव फॉलन डाउन बट स्टिल देयर इज एक्सेस डिमांड। डिमांड भी गिरा, सप्लाई भी गिरा, तो भी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। लोग क्या हो रहा है, साथ में अवेलेबिलिटी भी गिर जा रहा है। तो सोचिए अवेलेबिलिटी इतना ज़्यादा गिर गया कि नेगेटिव प्रेफरेंस के बाद भी चीज़ों का दाम बढ़ने लग गया। यहीं से कॉन्सेप्ट आया होगा होर्डिंग का। नो, लेट अस होर्ड द प्रोडक्ट, से नहीं है, एंड देन इन्फ्लेट द प्राइसेस एंड सेल एट अ हायर प्राइस एंड क्रिएट अ फेक शॉर्टेज। है ना, एक सप्लाई शॉक करते हैं कि अरे बोलते है ही नहीं, रोक देते हैं। अब डिमांड गिरने के बावजूद भी सप्लाई और अगर हम नीचे कर दें, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाता है। चलिए देखिए थे इसको 3 डायग्राम में। 8वां बनाना ही है, डिमांड सप्लाई, डिमांड टू द लेफ्ट, सप्लाई टू द लेफ्ट, इक्वल प्रपोर्शन। अंकित, आप बहुत अकाउंट्स क्लास मिस कर रहे हैं, कारण कुछ है क्या? रोज, हर बार? बहुत मिस हो गया अंकित, थोड़ा मेकअप करना। कब करेंगे सर? फंडामेंटल्स अपडेट कर लीजिए। इशू ऑफ शेयर्स हमको लगता है आप अच्छे से किए थे। इशू ऑफ डिवेंचर जी थोड़ा बहुत इजी है। हम फ्राइडे सैटरडे को आप लोग को बुलाएंगे, डीबीपीसी सिलेबस के हिसाब से शेड्यूल 3 कराएंगे। उसके बाद रेशियो एनालिसिस कराएंगे, क्योंकि यही आपका स्कूल कर रहा है। सो आई वांट टू बी विद द स्कूल सिलेबस एज वेल, क्योंकि खुलते ही आई थिंक यूटी आप लोग का। क्या टॉपिक्स पे यूटी है? रेशियो पे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे रेशियो एनालिसिस का क्लास करते हैं। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ इधर, ठीक।